हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज सामान्य ज्ञान से यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए सीजीएसआई के लिए जो कि सिलेबस में दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान से। यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और आप कहीं से भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेंगे और चेक कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास, जो कि आपके सीजीएसआई के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन, 18 कैरेट सोने जो सोना होता है उसमें शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना है। तो इसमें जो आपका 75% जो कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का जो कि अनुपात होता है। तो 75 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, 99.6 कैरेट या 91.6 कैरेट या 22 कैरेट का। तो आपका जो शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का होता है, जिसे स्वर्ण का शुद्धतम रूप माना जाता है। तो 24 कैरेट का होता है आपका शुद्ध सोना, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जो जर्मन सिल्वर हो निम्नलिखित में धातुएं होती हैं, इसमें कौन कौन से धातु मिले होते हैं। तो इसमें तांबा, जस्ता और निकल आपके जर्मन सिल्वर में इस धातु में मिलाया जाता है। याद रखिए, तांबा, जस्ता और निकल आपके जर्मन सिल्वर में ये धातुएं मिलाई होती है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में किसकी धातु मिश्र धातु है। तो आपका तांबा और टीन आपके कांसा में यह धातु जो मिश्र धातु है मिली होती है। तांबा और टीन याद रखिए, ये मिश्र धातु आपके कांसा में मिला होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो स्टील में आपका कार्बन 0.1 से 1.5 आपका कार्बन का प्रतिशत स्टील में मिला होता है, याद रखिएगा। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टज का एक रूप है। तो यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक क्वार्टज का एक रूप है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माणिक्य या रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं। तो यह कॉपर के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है। तो आपका सोल्डर होता है आपका टीन और लेड का इस धातु का मिश्रण होता है। सोल्डर जिसे सोल्डिंग बोलते हैं, सोल्डिंग किया जाता है। तो इसमें टीन और लेड मिला होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है। तो हीरे की जो चतुष्फलकी संरचना के कारण जो कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। तो याद रखिए कि इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीरे की चतुष्फलकी संरचना के कारण जो कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपूर्ण रूप होता है हीरा, ग्रेफाइट, काजल। तो आपका जो हीरा है कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपूर्ण रूप होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, बोरवैक्स पाउडर या सोडा पाउडर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर इसका सही आंसर। तो जल के निर्जलीकरण के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर को इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। तो किस तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ उत्तल लेंस की भांति जो कि व्यवहार करता है पानी में हवा का बुलबुला। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो नल का जल, वर्षा का जल, भौम जल या अशुद्ध जल। तो आपका जल का जो शुद्धतम रूप वर्षा जल को माना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र में घोल तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है। इसका सही आंसर सी आंसर हो जाएगा, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जो कि जल में कठोरता इनकी उपस्थिति के कारण आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है। तो किस कारण होता है ऐसा। तो आपके इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कंदन के कारण आपके जो कि मामूली कटे होते हैं तो फिटकरी लगाने से आपका जो रक्त स्राव खून जो कि रोक बंद हो जाता है आपके स्कंदन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो मरकरी होता है क्या है। तो मरकरी आपका द्रव धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
होता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका H2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल से लगी आग बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि, तो इसका सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। जल और पेट्रोल एक दूसरों में अमिश्रणीय होता है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और अतः जलता रहता है, इस कारण जो कि प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम ज्वलनशील रेखा फाइबर होता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, कपास, सूत या टेरिलिन, तो इसका ये ऑप्शन है। जो न्यूनतम जो ज्वलनशील रेखा फाइबर होता है आपका नायलॉन, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है, तो आपका कृत्रिम रेशा, जो कि वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ है आपका कृत्रिम रेशा, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेयान बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन या पेट्रोलियम या सेलुलोज से, तो रेयान बनाया जाता है आपके सेलुलोज से, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनता है एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से या एनिलीन से, तो इसका आपका पॉलीथीन बनता है आपका एथिलीन से, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु और मीथेन, तो कोयले की खानों में जो खाते हैं उसमें प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है, तो उसमें मीथेन की मात्रा पाया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, एथिलीन का, वाइनिल क्लोराइड का, आइसोप्रीन का या एसिटिलीन का, तो प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, किसका है, तो आइसोप्रीन का होता है, तो यह आइसोप्रीन जो कि आपका प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक का पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, तो एप्सम लवण, जिप्सम लवण या नीलथोथा या हरित काचर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके जिप्सम लवण से, इनके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, तो जिप्सम लवण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी फिल्म बनाने के लिए सिल्वर में कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है, तो इसका इसका ए आंसर सही हो जाएगा। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो कि फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए जो कि सिल्वर ब्रोमाइड इस लवण का प्रयोग किया जाता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, जो कि सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग फोटोग्राफी प्लेटों में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, इस कारण फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हाइलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो आपका जो ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल है, जो कि यह प्रबल अम्ल है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका जो लाफिंग गैस का क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि इसका रासायनिक नाम है, याद रखें बार बार जो कि एग्जाम में पूछते रहता है, तो इसका डी नाइट्रस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। अम्लीय वर्षा में प्राय क्या अधिक मात्रा में होता है, तो अम्लीय वर्षा में प्राय आपका सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टास क्या होता है, तो यह आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है एस्बेस्टास, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड, तो साधारण नमक होता है घर में जो उपयोग करते हैं, जो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किडनी स्टोन पथरी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है इसमें, तो सोडियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम एसीटेट, तो आपका जो किडनी स्टोन पथरी होता है, तो इसमें आपका मुख्य रूप से आपके इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, जिससे पथरी बनता है, जो कि यह रोग आपके होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरके जैसे विनेगर का मुख्य अंग होता है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सैलिसिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड, तो सिरके जैसे विनेगर का मुख्य अंग होता है आपका एसिटिक एसिड, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई की नोक में होता है फास्फोरस, पेंटॉक्साइड, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो दिया सलाई की नोक में क्या पाया जाता है? आपका लाल फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम आपका बेकिंग सोडा होता है। जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो आपका कोका कोला खट्टा स्वाद किस अस्तित्व के कारण होता है? आपका फास्फोरिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको जो कि स्कंदन कारक या सोविंग एजेंट के रूप में मृदु पेय निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो आपका फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त जो डिटर्जेंट होते हैं, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट या बिस्मथ का। तो आपका जो कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त डिटर्जेंट होते हैं उसमें मिला होता है आपका सल्फोनेट, उसमें मिला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में वह पदार्थ कौन सा जिसका प्रयोग कपड़े या से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें जो कि दाग धब्बों स्याही के जो धब्बे लगे रहते हैं उसको मिटाने के लिए आपका ऑक्जेलिक अम्ल इसमें मिलाया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क पाउडर या अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो शुष्क पाउडर जो कि अग्निशामक में आपका उपस्थित होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें शामिल होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? तो हीलियम, नियान, आर्गन और क्रिप्टॉन। तो वायुमंडल में सबसे जो प्रचुर अक्रिय जो गैस है आपका आर्गन गैस है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो चूहे का जो विष का रासायनिक नाम है आपका जिंक फास्फाइड, इसका नाम है चूहे का जो विष का रासायनिक नाम। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिंक फास्फाइड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रीन। तो निम्नलिखित में से इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपको अश्रु जो गैस होता है उसमें घटक कौन सा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन, जो कि अश्रु गैस का घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, बोनेस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फास्फोरिक अम्ल एसिड और कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम हाइपोफास्फेट। तो बोनेस में आपका होता है कैल्शियम फास्फेट, इसमें उपस्थित होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय खरपतवार सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का। तो सागरीय जो खरपतवार में आपका आयोडीन की महत्वपूर्ण स्रोत होता है। तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सभी एग्जाम के बेस पर बनाया गया क्वेश्चन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक लाइक कीजिए और जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।